और याद आई है कि हाल ही में जो भूकंप आया है टर्की में और देखा गया कि पहली बार, जी हाँ, पहली बार हम लोग के इंडिया में तुर्की में इतना फेवर किया जा रहा है। हम लोग का डोनेशन हो, जो भी खाने पीने का सामान हो, तुर्की में दिया जा रहा है। सबसे पहली वो रेस्क्यू टीम थी इंटरनेशनल लेवल में जो इंडिया पहले बार इस बार गया है, ताकि वर्ल्ड में पहला नाम इंडिया का ही है। हर चीज़ में वो लोग आगे चला जाते हैं। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ही बेसिक सवाल है, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हमारे ऊपर में एक सवाल अक्सर आता है, आप भी यहाँ आ जाइए सर, ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर, ठीक है, एक राजनीति का बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं के ऊपर में अक्सर ये बात आता है कि ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को कर भारतीय जनता पार्टी अक्सर वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में मोदी जी का जो काम है उसमें हिंदू मुसलमान बोल के कुछ नहीं है। वो सबसे मैं खाली एक ही बात बोलते हैं, 140 करोड़ आदमी के लिए हम जो काम करेंगे वही होगा। उसमें सब कोई मिक्स्ड किया हुआ है ना, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं। जो आप वो कहते हैं लोग इसको विरोधी लोग इसको ये करता है, माने टारगेट करता है, हिंदू मुसलमान डिवाइड करता है, लेकिन मोदी लोग का वो काम नहीं है। मोदी का सबका 140 करोड़ आदमी का ही काम है, सबका साथ सबका विकास। जैसे आपने पहले भी कहा था कि यही एक्चुअली मुद्दा रहा और इसी को लेकर हम लोग चलना चाहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं बंगाल की। 42 सीट है इसमें और पिछली बार 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। तो इस बार ममता जी से, ठीक है, लोकल लेवल में मतलब आने वाले हैं, ममता जी से जो होने वाला, तो बंगाल में क्या होगा? बंगाल में लोकसभा इलेक्शन का क्या असर? अगले बार जो 18 और 42 में जो गया है, इस बार बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा, जो था वही होगा, या तो 2-1 ठो कमती होगा, जो वही फिगर वही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसी सवाल से जुड़कर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी स्टेट लेवल में इलेक्शन होती है, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग का अक्सर मतलब लोगों का देखा जाता है कि एक सोच अलग होता है कि मुझे इस पार्टी को जिताना। और जब नेशनल लेवल में इलेक्शन होती है, तो जैसे कि बंगाल में विधानसभा की इलेक्शन में काफ़ी कुछ लड़ाई होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में पब्लिक ने ममता जी को चुना अपने स्टेट के लिए। तो क्या ऐसा भी होता है कि स्टेट लेवल के लिए हम लोग वोट अलग करते हैं और दिल्ली के लिए जब बात आती है तो उसका सोच अलग होता है? नहीं, बात ऐसा है कि स्टेट लेवल में जो होता है उसमें थोड़ा यहाँ का गवर्नमेंट जो है उसमें फेवर ज़्यादा रहता है। और माने क्षेत्र पार्टी को आप पहला प्रीव्यू देते हैं, लेकिन आप आखिरी एक सवाल है, जब वोट होता है तो सीधे एकदम डायरेक्ट मोदी माने लोकसभा में जो है प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के बाद, ठीक है, मोदी जी के बाद बहुत सारे नाम हैं विपक्ष में, राहुल गांधी है, ममता जी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, तो किनको आप पहला? केजरीवाल भी है, हाँ। तो किसे आप पहला मोदी जी के बाद आप किसे देखते हैं नेशनल लेवल में जो पीएम कैंडिडेट हो सकता है? मोदी जी के बाद अभी आएगा केजरीवाल ही आएगा। वो साफ सुथरा आदमी है, अभी नया आया हुआ है, बस और कोई उसके सामने नहीं। बीजेपी में अगर मोदी जी के बाद किस चेहरे को आप देखना चाहेंगे, मतलब योगी जी के चेहरे को या फिर? बीजेपी में अमित शाह ही आएंगे। इसके बाद अमित शाह, योगी, दोनों में से कोई एक आदमी आएगा। योगी जी आएगा, तो यूपी का टॉप में रैंक में है, इसीलिए योगी या अमित शाह, दो ही आदमी। तो सी स्टेटस से इस वक्त हम लोगों ने बात की और जानने की कोशिश की कि 2024 इलेक्शन में मोदी जी का ही सर्वे इन लोगों को पसंद है और आप सबका साथ सबका विकास के साथ जाने की कोशिश कर रही है जनता। तो सी स्टेटस में यहीं तक। सी स्टेटस देखने के लिए शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।